दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप है और अपने टच पैड का इस्तेमाल अभी भी आप किसी भी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, सिंगल टैप करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसमें आप अपनी उंगलियों के इस्तेमाल से अपने टच पैड के साथ में बहुत सारा जादू कर सकते हैं और भी बहुत सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, लास्ट में आपको एक बोनस ट्रिक भी मिलने वाली है जो आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे कॉमन टच पैड का जो जेस्चर है वो है किसी भी आइटम को सेलेक्ट करना। ये तो आप करते ही होंगे, सिंगल टैप आपने किया और वो आइटम सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं टेलीग्राम को सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे जेस्चर्स हैं जिससे आप टच पैड के साथ में और भी बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप किसी आइटम को कैसे सेलेक्ट करेंगे। सिंगल आप किसी भी आइटम पे जाएंगे और सिंगल टैप करेंगे तो वो आइटम जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो जेस्चर नंबर 2 है वो बता देता हूँ कि अगर आपको किसी विंडो में स्क्रॉल करना है तो आपको अपने टच पैड पर 2 फिंगर्स रखनी है और आप आसानी के साथ में ऊपर और नीचे ड्रैग करके 2 फिंगर्स को अपने विंडो को स्क्रॉल कर सकते हैं। ये आप ब्राउज़र में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक वेबसाइट हमारे सामने आ गई है और देखिए हम बड़े आसानी के साथ में 2 फिंगर्स के साथ में अपने टच पैड का यूज़ करते हुए इसको स्क्रॉल कर पा रहे हैं। इसके बाद में जो अगला जेस्चर आता है वो आता है जूम इन एंड जूम आउट। अब आमतौर पे आप अगर अपने ब्राउज़र में हैं और आपको कोई वेबसाइट को जूम करना है तो यहाँ पे आप जाएंगे ये 3 डॉट पे और यहाँ पे आपको जूम का ऑप्शन दिखता है। इस तरीके से आप जूम कर पाएंगे। और अगर आपने अपने एक्सेल की वर्कशीट खोल रखी है या MS वर्ड खोल रखा है तब भी आप वहाँ पे इसी तरीके से जूम कर पाएंगे। तो जो एक्सेल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक्सेल आ गया और अगर आपको यहाँ पे जूम करना है तो आप माउस से इस तरह से जूम कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है और आपके पास में टच जेस्चर है तो आप सिंपली 2 फिंगर को वहाँ पे लेके जाइए और इसको स्ट्रेच करिए, मतलब लेफ़्ट अप कॉर्नर को और राइट डाउन कॉर्नर पे जाके उसको स्ट्रेच करना है। जब आप स्ट्रेच आउट करेंगे तो ये जूम हो जाएगा और स्ट्रेच इन करेंगे, मतलब उंगलियों को पास लेके आएंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा और उंगलियों को अपनी को दूर लेके जाएंगे तो ये जूम होने लग जाएगा। तो ये जो जेस्चर है वो बहुत अच्छे से काम करता है। वेबसाइट पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्राउज़र पे भी आप इस तरह से यहाँ पे जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। तो ये भी आपके बहुत काम कर रहा होगा। अब मान लीजिए आपके पास माउस भी नहीं है और आपके टच पैड का जो राइट वाला बटन है वो बेकार है और आपको राइट क्लिक वाले ऑप्शंस को यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने 2 फिंगर्स लेनी है और टच पैड पर एक टैप कर देना है। तो यहाँ पे वो सारे कमांड्स ओपन हो जाएंगे जो आपके माउस के राइट क्लिक से ओपन होते हैं। हम डेस्कटॉप पर भी ये यूज़ करके देख सकते हैं। तो हम जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे सिंपल हम 2 फिंगर से टैप कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो रिफ्रेश वाला जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर आपने अपने कंप्यूटर में कई सारे जो विंडोज़ हैं वो ओपन कर रखे हैं और उनको सभी को आपको देखना है, तो अगर मैं कीबोर्ड शॉर्टकट की बात करूं तो विंडोज़ और टैब के साथ में आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल टच पैड से ये देखना चाहते हैं तो आपको 3 फिंगर लेनी है टच पैड पे और उनको ऊपर की तरफ स्वाइप अप करना है। तो ये सारे विंडोज़ आपको दिख जाएंगे और इनको वापस अगर आपको लेके जाना है तो 3 फिंगर को लेके नीचे की तरफ स्वाइप अप कीजिए तो ये जो सारे विंडो हैं वो हाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने लैपटॉप के अंदर जो सारे विंडोज़ आपने ओपन कर रखे हैं वो देख सकते हैं। अब मान लीजिए आप किसी विंडो पे काम कर रहे हैं, अब आपको सीधे सीधे डेस्कटॉप को देखना है। तब आप कैसे देखेंगे, तो आपको 3 फिंगर लेनी है और अपनी तरफ नीचे की तरफ उसको स्वाइप अप करना है। तो जो विंडोज़ आपकी ओपन थी वो मिनिमाइज़ हो जाएगी, आपको डेस्कटॉप दिखाई नहीं लेके जाएगा। और अगर विंडो को मैक्सिमाइज़ करना है तो 3 फिंगर लेनी है और दोबारा से आपको ऊपर की तरफ इसको स्वाइप करना है। तो जो जिस विंडो पे आप काम कर रहे थे वो विंडो आपको दिखने लग जाएगी। तो ये एक बहुत ही गज़ब का जो फीचर है वो आपके लैपटॉप में दिया गया है। अब जितनी भी विंडोज़ आपकी खुली हुई हैं उनको आपस में आपको स्वाइप अप करना है, यानी आपको एक विंडो से दूसरी विंडो के अंदर जाना है, या हम बोल सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर के भीतर जाना है। तो आपको 3 उंगलियों को अपने टच पैड पे रखना है और लेफ़्ट टू राइट स्वाइप अप करना है। तो मैं लेफ़्ट करूँगा। अब आप देखिए यहाँ पे मैं किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर है, WPS ऑफिस है, नीचे आप देखेंगे WPS ऑफिस की तीसरी विंडो ओपन की हुई है, इधर वंडरशेयर फिल्मोरा ओपन हुआ है। तो किसी भी विंडो को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ और बस आप उंगलियों को छोड़ दीजिए। तो क्या होगा कि आप उस विंडो पे पहुंच जाएंगे। मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। 3 उंगलियां मैंने अपने टच पैड पे रखी, स्वाइप अप किया। अब मैं दोबारा से वही जो ब्राउज़र मेरा ओपन था उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरह से
आप टच पैड का यूज़ करके विंडोज़ के बीच में भी एक दूसरे विंडो को स्विच कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि विंडोज़ 10 में और 11 में कोर्नाटा आता है, इसको कैसे आपको ओपन करना है। बस आपको 3 फिंगर्स अपने टच पैड पे रखनी है और जो आपका विंडोज़ का कोर्नाटा था या सर्च ऑप्शन था वो ओपन हो जाएगा और आप बड़े आसानी के साथ में बिल्कुल सही तरीके से सर्च कर सकते हैं, बहुत तेज़ी के साथ में ये काम कर सकते हैं। अब मैंने एक वीडियो में आपको विंडोज़ के वर्चुअल डेस्कटॉप के बारे में बताया था कि आप विंडोज़ के अंदर कई सारे वर्चुअल डेस्कटॉप्स बना सकते हैं। एक डेस्कटॉप पे अलग आइकन आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरे पे अलग कर सकते हैं। वर्चुअल डेस्कटॉप को कैसे ओपन करना है, आपको सिंपल क्या करना है, 4 फिंगर्स लेनी है टच पैड पे और लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करना है। तो आप इससे क्या करेंगे, दूसरे जो विंडो है उस पर पहुँच जाएंगे। ये देखिए अगर मैं स्वाइप करूँगा तो यहाँ पे अगर वर्चुअल डेस्कटॉप होता तो वो दिख जाता। चलिए हम एक बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये डेस्कटॉप 1 है और ये डेस्कटॉप 2 है। एक डेस्कटॉप हम क्रिएट कर लेते हैं। अब ये डेस्कटॉप 2 आ गया। अब मुझे एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप पे जाना है तो बस मैं इस तरह से स्वाइप अप करूँगा। ये दूसरा डेस्कटॉप आ गया और ये पहला डेस्कटॉप आ गया। तो आप अपने 4 फिंगर्स का यूज़ करके किसी भी डेस्कटॉप के भीतर स्वाइप अप कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अगर आपको पसंद आई हों तो आप एक बार नीचे ज़रूर बताइएगा कि इन सारे जेस्चर्स में से कौन सा जेस्चर आपको सबसे अच्छा लगा है। और अगर आप हमारे पेड कोर्सेज विद सर्टिफिकेट करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। यहाँ पे बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं और साथ में कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे कोर्स हिंदी भाषा में हैं और बहुत सारे यूज़र्स ने बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ हमारी एप्लीकेशन को दिए हैं। तो प्ले स्टोर पे जाइए, पीसी स्किल टाइप करिए, पीसी स्किल को इंस्टॉल करिए। वहाँ पे कुछ फ्री की भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे हमारा पावर पॉइंट कोर्स है जिसे आप फ्री में कर सकते हैं, हमारे क्विजेज़ हैं जिन्हें आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, हमने यहाँ पे ई बुक्स भी दी हैं। तो इनको आप यूज़ करिए और हमारे ऐप को रेटिंग दीजिए और डाउनलोड करके ढेर सारे जो कोर्सेज़ हैं उनको घर बैठे करिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।